हेलो एवरीवन, मैं संगम ढटवाल स्वागत करता हूं आपका एमसीएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। कहने को तो है जनरल नॉलेज, पर हर जनरल सिटीजन को नहीं आती, तो पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं डांसेस यानी नृत्यों के बारे में। डांसेस से आप क्या समझते हैं? जैसा आप जानते हैं, डांसेस अगर मैं आपको बता दूं तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लोक नृत्य जिन्हें हम बोलते हैं फोक डांसेस, और एक होता है क्लासिकल डांसेस यानी शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य कौन होते हैं? जो हम आम करते हैं, चाहे शादियों में करते हैं, चाहे फंक्शंस में करते हैं, जिन्हें हम नाटी कह सकते हैं, चाहे हम गिद्दा कह सकते हैं, वो आते हैं हमारे लोक नृत्य फोक डांसेस। और एक होते हैं क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस वो हैं जिन्हें एक तरह से जो बहुत ही पुराने समय से किए जा रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन प्राप्त है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो भी क्लासिकल डांसेस हैं उन्हें संगीत नाटक अकेडमी, जो एक भारत इंडियन गवर्नमेंट की एक तरह से बॉडी है, जिन्हें रिकॉग्निशन दिया गया है, वो हमारे क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो एक तरह से हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं। तो हम इन क्लासिकल डांसेस के बारे में डिटेल में पढ़ें कि कौन डांस कहाँ से ओरिजिन हुआ है और किस डांस का कौन सी फेमस पर्सनैलिटी आज भी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा पहला डांस, जो है कथक। कथक से हम क्या समझते हैं? कथक मीन कथा का उवाच करना, कथा कहना। तो जो डांस कथा को एक तरह से नरेट करते हुए, स्टोरी को एक तरह से नरेट करते हुए किया जाता है, उसे हम कथक डांस कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने कुछ मूवीज़ के एक तरह से पिक्टोरियल्स लिए हैं। ये शायद मूवीज़ आपने शायद देखी भी हुई। ये बाजीराव मस्तानी मूवी का एक तरह से दीपिका पादुकोण यहाँ पे एक्ट्रेस है, उनका एक डिस्प्ले मैंने लिया हुआ है, जो एक बहुत ही फेमस गाना था मोहे रंग दो लाल। तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से वो डांस एक कहानी को रिलेट करते हुए वो करते हैं कि नहीं, कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी कलाई मरोड़ी, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक तरह से कथा का वाच भी हो रहा है, और जिस तरीके से ये डांस किया जाता है वो भी आप शायद जानते होंगे अगर आपने ये वीडियोस देखे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कथक का ओरिजिन उत्तर प्रदेश से हुआ था। स्पेशली जो भक्ति काल था, जो मीराबाई का काल था, उस समय से कथक प्रचलन में आया था। और मुगल जैसे सबसे पहले जब इंडिया में आया तो उत्तरी भारत पे ही मुगलों का एक तरह से प्रभाव था। तो उनकी जो वेशभूषा थी उसका भी प्रभाव कथक पे बहुत पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि कथक में मुगलों का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरह से कथक की जो फेमस पर्सनैलिटी है उनका आपको पता होना चाहिए, वो है हमारे बिरजू महाराज, जिनकी पिक्चर यहाँ पे मेंशन है, जो एक तरह से कथक के महारथी माने जाते थे। अभी इनका रिसेंटली कुछ समय पहले देहांत हुआ है। तो ये जो 2 डांसेस हैं वो भी इन्होंने ही कोरियोग्राफ किए हैं। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसी तरह जीके को और डिटेल में पढ़ने के लिए आज ही हमारा एमसीएस लाइव गुरु पे कोर्स ज्वाइन कीजिए।